अब्दुल्ला के आंगन में अब्दुल्ला के पुत्र निगे लाल बाहा, आंगन में अब्दुल्ला के पुत्र निगे लाल बाहा। कौनो जहां में नाहे, कौनो जहां में नाहे जेकर में आवाज इस माइक से ज्यादा इसमें ताकत दीजिएगा आप, क्योंकि शायद जब यहाँ पर पढ़ता है तो मैं वहाँ चलाते चलाते मेरा गला खराब हो जाता है और शायर कहता है नाज़िम चुपचाप बैठे हुए, तो लिहाजा इसमें थोड़ा ताकत दीजिएगा। माशाअल्लाह, ये थे आली जनाब हाफिज कमर आलम साहब जो माइक से रुखसत हुए। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत आवाज के साथ और बड़े मीठे तरन्नुम के साथ, बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ माइक से रुखसत हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मोहब्बतों के साथ समात फरमाया। अब आइए मेरे दोस्तों, अब इस मकसद, इस जलसे का जो मकसद है, जिस मकसद के पर एक जलसा सजाया गया, बनाया गया, मेरे दोस्तों, हर जलसा हो, या वो जलसा हो या मुशायरा हो या कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो मेरे दोस्तों, अगर कोई प्रोग्राम इंसान करता है या कोई इंसान अगर कामयाब होता है तो उसके पीछे किसी रहबर का जरूर हाथ हुआ करता है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, उसके अगर उस रहनुमाई करने वाला अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो मेरे दोस्तों आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, इसी तरह आज के हमारा जो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिलों पर प्रवास करेगा। मेरे दोस्तों, आज हमारे सदर मोहतरम बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, आज की जो बड़ी जानदार शानदार बड़ी बावकार जो आज की सदारत फरमा रहे हैं, हम सबके उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी, उस्ताद मदरसा सिराजुल उलूम कतरी कला दामत बरकातुहुम मद्दुल आला तशरीफ फरमा है। इनके प्रोग्राम, इनके सदारत के अंदर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाबी की मंजिलों पर प्रवास करेगा। मैं चाहता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से, खुतबा से सामाइन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر। मेरे अजीज दोस्तों और दीनी भाइयों और पिपरौली और पुरवा वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम आप हजरात ने मुनक़िद किया है। इसमें बहुत से लोगों ने दामे दिरमे सुखने, बहुत से माँ और बहनों ने इसमें हिस्सा लिया है ताकि ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी की तरफ रवा और दवा रहे। इसमें गांव के लोगों ने, कमेटी की हजरात ने, अराकीन कमेटी, मुंतजमीन हजरात और छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया है। और यकीनन इस बात का सबूत है कि पुरवा वालों के दिलों के अंदर अल्लाह ने इखलास रखा है और इस इजलास का इनेकाद इखलास की बुनियाद पर रखा है, इखलास के साथ रखा है। तभी तो
सामने इतना मजमा मौजूद है, कुर्सियां कम पड़ रही हैं, साइड में लोग खड़े हुए हैं। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं कि अगर दाएं और बाएं कहीं कुर्सियां पड़ी हों वो सामने लाकर के डाल दें, ताकि मजमा बाज़ाब्ता जलसे के अंदर तशरीफ रखे। मेरे अजीज दोस्तों, ये जलसा कोई ऐरू गैरू जलसा नहीं है। ये जलसा किसी और की निस्बत पर नहीं है, बल्कि इस जलसे का इनेकाद, इस मुशायरे का इनेकाद जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के ऊपर मुनाकिद किया गया है। ऐसी जात की निस्बत के ऊपर यह जलसा मुनाकिद किया गया है। ऐसी हस्ती के ऊपर, ऐसी हस्ती की निस्बत से जुड़ करके जलसे का इनेकाद किया गया है कि मेरे दोस्तों, दुनिया अभी पैदा भी नहीं हुई थी, दुनिया के अंदर किसी चीज का वजूद भी नहीं था, अल्लाह के वजूद के अलावा किसी का वजूद भी नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने जनाबे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते हस्ती को, जाते अक़दस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह तबारक तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाते अक़दस के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को अल्लाह तबारक तआला ने आम कर रखा था और तज़किरे हो रहे थे, तज़किरे हो रहे थे। दुनिया के अंदर आए नहीं है भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद नहीं हुआ है, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही भी दुनिया में पैदा हुए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया है और वो जन्नत में रह रहे हैं, जन्नत के अंदर रह रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरा जन्नत के अंदर हो रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज कर रहा है अल्लाह ताला कि ऐ आदम, हज़रत हव्वा से जब तुम्हारा निकाह होगा, हव्वा से मिल सकते हो उस वक्त जब निकाह की जो महर होती उसको अदा कर दो। महर में और कुछ नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया था कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, यही तुम्हारा महर हो जाएगा, यही तुम्हारा महर हो जाएगा। रुपया और दिनार और दिरहम नहीं था, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे महबूब के ऊपर तुम दुरूद भेजो, यही महर में हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अभी अल्लाह तबारक तआला ने जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने इस आसमान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में अल्लाह ने बना दिया, इस जमीन को अल्लाह तबारक तआला ने नबी के सदके में बनाया, इस चांद को अल्लाह ने नबी के सदके में बनाया, इस आसमान के ऊपर चमकते हुए सितारों को अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में पैदा फरमाया। और दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है, दुनिया के अंदर तज़किरे हो रहे हैं, पूरे आलम के अंदर तज़किरे हो रहे हैं, जमीन के अंदर तज़किरे हो रहे हैं, आसमान के ऊपर तज़किरे हो रहे हैं, जमीन के ऊपर तज़किरे हो रहे हैं। किसके तज़किरे हो रहे हैं? किसी और के नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। उसी हस्ती के, उसी ज़ात अक़दस की हस्ती का तज़किरा करने के लिए आज पिपरौली पुरवा के अंदर 12 रबीउस्सानी, 12 नवंबर, 16 रबीउस्सानी, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, रबीउल अव्वल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत हुई और रबीउस्सानी के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा इंतजाम किया कि अल्लाह तबारक तआला ने लोगों के दिलों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया, ऐसा शौक पैदा किया कि पुरवा वालों ने, पिपरौली वालों ने, पिपरौली पुरवा वालों ने, हैदरपुर वालों ने ऐसा जज्बा उसके दिलों के अंदर पैदा हुआ, ऐसा शौक पैदा हुआ कि हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में, अपने माल को नबी की सुन्नत के ऊपर, हम अपने माल को नबी की ज़ात अक़दस के तज़किरे के ऊपर, हम अपने माल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर के ऊपर अपने माल को लुटा रहे हैं। कोई 500 रुपए का चंदा दे रहा है, कोई 5000 का चंदा दे रहा है, कोई 10 रुपए का चंदा दे रहा है, कोई अपने माल को लगा रहा है, कोई अपनी जान को लगा रहा है। 3 दिन से पिपरौली पुरवा वालों ने यहाँ का इंतजाम शुरू किया है।
शामियाने ताने जा रहे हैं, पिंडाल लग रहा है, कुर्सियां डाली जा रही हैं, तखत लग रहे हैं, स्टेज रख रहे हैं, किसी और की निस्बत पर नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के ऊपर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के ऊपर पिपरोली पुरवा वालों ने अपनी जानों को लगा दिया, अपने माल को लगा दिया, अपने शौक को लगा दिया, अपने ज़ौक़ को लगा दिया, और छोटे छोटे बच्चों ने, औरतों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने और सारे बच्चों ने इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने के अंदर, इस जलसे को इनकाद के अंदर अपने माल को खर्च कर दिया, अपनी जानों को खर्च कर दिया। और यके बाद दीगरे सारे नौजवानों के अंदर एक जज्बा है, वो जज्बा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, और हमारे कानों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिक्र खैर हो, हमारे कानों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर किया जाए, हमारे कान सुन रहे हो और सुनकर उस पर अमल करें। मेरे अजीज दोस्तों, ये जो जलसे होते हैं इनका एक मकसद होता है कि हम अपने माल को खर्च करेंगे, अपनी जान को कुर्बान करेंगे, और कुर्बान करके अपने माल को कुर्बान करके अपनी जान का नजराना पेश करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के ऊपर अपने माल का नजराना पेश करके, अपनी जान का नजराना पेश करके, अपने रूपियों का नजराना पेश करके, अपनी ताकत का नजराना पेश करके जलसे का इनेकाद करेंगे। जलसे में लोग आएंगे और वहां पर प्रोग्राम होगा, उलमाए किराम बयान करेंगे और शुआराए नातिया शार के जरिए से लोगों को बताएंगे। एक शायर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई के अंदर एक जुमले को बोलता है, वो जुमला इतना माने होता है कि गोया कि एक कूजे के अंदर समंदर को भर दिया जाए, एक कूजे के अंदर, एक छोटे से कूजे के अंदर समंदर को भर दिया जाए। ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई के अंदर शायर लोग अशार के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई फरमाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ही मशहूर बात है कि समंदर के पानी खत्म हो सकता है, दरख्त खत्म हो सकते हैं, हम और आप खत्म हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। मेरे आका और ताजदार मदीना शहंशाह बतहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सारी चीजें खत्म हो सकती हैं, समंदर का पानी खत्म हो सकता है तारीफ लिखते लिखते, समंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और दरख्तों को, पूरे दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के ऊपर इकट्ठा हो और लिखते रहें। समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, दरख्त खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं होगी। मेरे दोस्तों, आज का जलसा उसी जाते अक़दस की निस्बत के ऊपर इनेकाद किया गया है, जिस जाते अक़दस की निस्बत के लिए, जिस जाते अक़दस की सदके के अंदर सारे आलम को बनाया गया, दुनिया को रचाया गया, हमें और आपको बनाया गया, सारे लोगों को बनाया गया, अल्लाह ने इस दुनिया को वजूद बख्शा। उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस की निस्बत के ऊपर, सदके के अंदर, उसी निस्बत के ऊपर हम और आप आज इकट्ठा हुए हैं, हम और आप जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और एक बात भी हम सुने और सुन करके उस पर अमल करें ताकि हमारा जलसा कामयाब हो। हमने जो पैसा खर्च किया है वो कामयाब हो, हमने जो अपना जान लगाया है, हमने जो अपना माल लगाया है वो हमारा माल कामयाब हो, हमारी जान कामयाब हो, और जलसा सुनने के बाद हमारी जिंदगियों के अंदर एक तब्दीली रूनुमा हो, एक तब्दीली हो कि पहले हमारी जिंदगी कुछ और थी, अब हमारी जिंदगी बदल करके दीन से जुड़ रही हो, सुन्नत से जुड़ रही हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर जुड़ रही हो, हमारे दिलों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा हो रहा हो, हमारे दिलों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भर रही हो, हमारे दिल मोहब्बत से भर रहे हो, हमारे दिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज हो रहे हो, तब मेरे दोस्तों हमारा जलसा कामयाब होगा। हम आप हजरात के सामने तो बारहा तकरीर करते रहते हैं, हमारी बात सुनते रहते हैं। हजरत मौलाना सलमान मज़ाहिरी
साहब आप हजरात के सामने बहुत पहले तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल जामे बयान फरमाएंगे। आप गौर से, ध्यान से और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र सुने, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों को सुने, दीन की बातों को सुने, इस्लाह मुआशरा की बातों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हजरत मौलाना सलमान मज़ाहिरी साहब आप हजरात के सामने अभी चंद मिनटों के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। मुकम्मल बात इंशाअल्लाह हजरत मौलाना सलमान मज़ाहिरी साहब की होगी। मैं इससे कबल साकिब भाई से गुजारिश करता हूं कि कोई किसी शायर को 10 मिनट के लिए, बल्कि मौलाना इलियास अरकम साहब को मदऊ कर लें ताकि वो 10 मिनट का टाइम लेकर के और आप हजरात तमाम लोगों के दिलों को नबी पाक अलैहिस्सलाम के अशार से मुस्तफिज फरमाएं।